में आतंकवाद ने हमेशा यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हिंदू समाज को ही टारगेट बनाया है और आज भी वही किया, चाहे पर्यटक के रूप में किया या आम व्यक्ति के रूप में किया, हमेशा हिंदू समाज को ही निशाना बनाया है, जेनोसाइड किया है। और इसमें कोई शक नहीं है, डिफरेंट वेज में आतंकवाद के रूप में, या मैं तो कहता हूं कि बाकी नजरिए से भी आज, चूंकि आज के दिन मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमेशा ही यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया है। पहलगाम अटैक के बाद आज जम्मू कश्मीर असेंबली में एक दिन का स्पेशल सेशन लगा है। मेरे साथ एलओपी सुनील जी हैं। सुनील जी, एक बात तो सही है कि सभी लोगों ने मिलके इस चीज़ के ऊपर ये कहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इनको आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर बन के इनका संरक्षण करते हैं, इनकी पैरवी करते हैं। कितना ज़रूरी है आतंकवाद के खात्मे के लिए इनके ऊपर प्रहार करना? देखिए, इस बात तक पहुंचाने के लिए भी हमें 36 साल लगे। आज 36 साल के बाद आतंकवाद के विरुद्ध एक आवाज इस विधानसभा में देखने को मिली। काश ये 36 साल पहले ही सब लोगों को समझ आया होता तो इतना खून खराबा नहीं होता। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको दो नजरिए से देखता हूं। जो रोजाना की जो एक्टिविटीज इस आतंकवाद की है, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलग ही स्टांस रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त इनकी बुद्धि, इनका विवेक काम क्यों नहीं करता है। और ये वाला जो इंसिडेंट है, ये वाला जो मैसेकर है, इसे भी मैं जेनोसाइड कहता हूँ। बिल्कुल जेनोसाइड। एक पर्टिकुलर विशेष प्रजाति धर्म पे प्रहार है ये, डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहीं न कहीं इसको अगर यहाँ की जनता ने, यहाँ के प्रतिनिधियों ने एक आवाज में विरोध किया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मलाल इस बात का मुझे जरूर रहेगा कि 36 साल ये बात समझ में आई, इनको 36 साल लगे। और अगर लगातार जो आतंकवाद यहाँ पे चल रहा है, लगातार ऐसी आवाज बनती रहे विरोध में, तो डेफिनेटली आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन जो लोग आज ये बात उठा रहे हैं, आज भी जिस प्रकार से आपने कही कुछ आवाजें आतंकवाद को कहीं न कहीं संरक्षण देने के लिए उठ रही हैं, उन्हें समझ आना चाहिए, उन्हें बाज आना चाहिए। अब बहुत हो चुका, बहुत खून बहा है। बिल्कुल छोटा सवाल है सुनील जी, जहाँ क्षेत्र से आप आते भी हैं, उस पूरी बेल्ट को देखा जाए तो वैसे तो आज के सोशल मीडिया के युग में ये टारगेटिंग किलिंग एक बहुत बड़ी किलिंग सामने आई, हिंदू पूछ पूछ के मारा। लेकिन चपनाड़ी भी हमें याद है, हमें कुल्हांड भी याद है, वहां पर भी हिंदुओं की पूरी बारात, हिंदुओं के पूरे लोगों को मारा जाता था। ऐसे वही ट्रेंड क्या वापस टारगेटिंग किलिंग्स का इतने बड़े मैसेकर के तौर पर मैं इसको वापस नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं रुका ही नहीं है। देखिए, प्राइमरली जो प्राथमिक टारगेट है आतंकवाद का, वो हिंदू कम्युनिटी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें ये वाला इंसिडेंट भी, इसमें तो 26 हिंदू मारे गए। ये अलग बात है कि शहीद आदिल, उसे भी हम कहते हैं कि लड़ाई लड़ते लड़ते वहां पे वो भी गोली खाया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, मानसिकता देखी जाए, टारगेट देखा जाए, टेररिस्ट की प्राथमिकता देखी जाए, प्राइमरली टारगेटेड उन्होंने हिंदू को ही किया है। इसका ये मतलब नहीं कहीं वो रुके हैं, वो अपने पथ से डगमगाए हैं, वो अपने पथ पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि इस इंसिडेंट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में जिस प्रकार से सारे देख रहे हैं, ये उसी आतंकवाद का एक रूप है। ये ठीक है, ये पर्यटक थे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैकबोन थे। लेकिन आपने देखा होगा पहाड़ों में, गाँव में, दूर दराज क्षेत्रों में आतंकवाद ने हमेशा यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हिंदू समाज को ही टारगेट बनाया है और आज भी वही किया, चाहे पर्यटक के रूप में किया या आम व्यक्ति के रूप में किया, हमेशा हिंदू समाज को ही निशाना बनाया है, जेनोसाइड किया है। और इसमें कोई शक नहीं है, डिफरेंट वेज में आतंकवाद के रूप में, या मैं तो कहता हूं कि बाकी नजरिए से भी आज, चूंकि आज के दिन मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हमेशा ही यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने बात की। सुनील शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे और ये कहना है उनका, पहलगाम अटैक के बाद जो इन्होंने, जो एक बड़ा हमला हुआ और उसके बाद आज एक दिन का असेंबली सेशन लगा था। राम राम।